अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाहजेब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। इस क्लास में हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसे हम ऑटोकैड के नाम से जानते हैं। ऑटोकैड दरअसल क्या है? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ मकानात के नक्शे वगैरह बना सकते हैं। पहले तो ऑटोकैड का यूज़ सिर्फ यही था कि मकानात के आप नक्शे बनाते थे, तो उसका फ़ायदा ये होता था कि जो चीज़ आपको हाथ से ड्रॉ करनी पड़ती थी ना, मिसाल के तौर पर आपने देखा जनाब घर कैसा होगा, फिर आपने जगह देखी, आपने उसकी प्लॉटिंग, आपने उसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो पहले आप हाथ से ड्रॉ करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ऑटोकैड इस्तेमाल करना शुरू किया और ऑटोकैड के ज़रिए वही काम कैलकुलेटेड वे में हो गया। पहले यह था कि गलती की गुंजाइश निकल आती थी, लेकिन ऑटोकैड आने के बाद आपसे 1 मिलीमीटर की भी मिस्टेक नहीं होती है, चाहे आप 100 फीट का प्रोजेक्ट बनाएं या 100 मीटर का। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोकैड ने तरक्की की और उसके बाद ऑटोकैड 3D में भी आ गया। और उसके बाद अब मौजूदा जो ऑटोकैड है इसके अंदर तो आप समझें आप कंप्लीट 3D में आप पूरे पूरे हाउसेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप 3D में बना सकते हैं ऑटोकैड में, सभी कुछ बना सकते हैं ऑटोकैड में, ठीक है ना। बस आपके लिए आपके पास जितना अच्छा सिस्टम होगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और उतनी जल्दी आपकी प्रोसेसिंग होगी। मेरे पास एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है ऑटोकैड के हवाले से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑटोकैड 2015, इस बात को ध्यान में रखिए कि हम जो सॉफ्टवेयर आपको सिखा रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि 2015 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। क्रिएटेड बाय शाहजेब कमाल फॉर onlineustaad.com। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑटोकैड 2D। दरअसल ऑटोकैड 2 वे में मैंने सिखाया है, एक ऑटोकैड 2D मैंने आपको सिखाया है और एक ऑटोकैड 3D मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। 2D के अंदर मैंने वही इंट्रोडक्शन दिखाई आपको ऑटोकैड की, सिंपल कि ऑटोकैड क्या होता है, किस तरीके से ऑटोकैड पे काम किया जा सकता है, जो बेसिक्स होते हैं ऑटोकैड के उस पर हमने बात की है। और उसके बाद ऑटोकैड बेसिक्स, अगली क्लास ही ऑटोकैड बेसिक्स की आ गई है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कमांड्स एंड टूल्स ऑफ ऑटोकैड हमने इस्तेमाल किए हैं। दरअसल कमांड्स और टूल्स आप कहें या फिर आप कह लें कि मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड, यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं ऑटोकैड में, जैसे कि आपने रेक्टेंगल बना लिया, आपने बॉक्स बना लिया, आपने लाइन ड्रा कर ली, या फिर आपने पॉली लाइन वगैरह इस्तेमाल की, एसपी लाइन वगैरह इस्तेमाल की, जो भी व्हाटएवर, वो सब कमांड्स के ज़रिए होते हैं। तो इसलिए मैंने कमांड्स एंड टूल्स दोनों लिखा है, ठीक है। इसमें आपको विजुअल वे पूरा मिला हुआ है ऑटोकैड के अंदर, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, आप क्लिक करें और उसके बाद किसी भी आपने जिस कमांड पे या जिस आपने टूल पे क्लिक किया होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर के टूल पे, यानी रेक्टेंगल कहते हैं स्क्वायर को, आपने रेक्टेंगल के टूल पे अगर क्लिक किया होगा तो रेक्टेंगल एक्टिव हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो कमांड होती है। जब क्लिक करते हैं तो भी कमांड एक्टिव होती है और डायरेक्टली जब आप टाइप करते हैं तो भी कमांड एक्टिव होती है। हमारा प्रेशर कमांड टाइपिंग के ऊपर होगा, क्योंकि आपको कमांड आनी चाहिए, तो सीखते सीखते सीख जाएंगे। यानी कि स्पेसिफिकली मैं आपको कमांड की लिस्ट तो नहीं बताने लगा, लेकिन ये कि हम मोस्टली कमांड अपने तकरीबन तमाम ऑपरेशन जो है हम कमांड्स के जरिए भी करेंगे और क्लिक के जरिए भी करेंगे। सो प्रेफरेंस यही है कि जब आप कोई कमांड देखें आप उसे लिख लें कहीं पर, ठीक है ना, ये लिख लें, उसका मकसद लिख लें, इस कमांड का मकसद क्या है। उसके बाद एक कंप्लीट 2D प्रोजेक्ट बनाना ऑटोकैड के अंदर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, पूरा एक हाउस बनाएंगे, हाउस का मैप बनाएंगे पूरा, जिसके अंदर खिड़कियाँ वगैरह और प्रोजेक्शन वगैरह मेंशन करेंगे। अब ऊपर हमने यहाँ पर हमने क्या बनाया, पूरा कंप्लीट एक 3D प्रोजेक्ट बना लिया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम उसकी सेक्शनिंग करेंगे और एलिवेशन करेंगे। एलिवेशन दरअसल आप कह लें 2D स्टाइल में ही मकान की डिज़ाइनिंग करना, यानी कि 2D स्टाइल में मकान का आपने पूरी शेप दे दी। इसके अंदर तो आपने मैपिंग करी ना कि भाई मकान की हाइट क्या होनी चाहिए। हाइट तो खैर इसमें नहीं दी जाती, इसमें हाइट नहीं देंगे हम, दरअसल इसमें हम देंगे विद मकान की क्या होगी। हाइट तो वही होती है 9 फीट की एक दीवार जैसे आपने लगा दी और 9 इंच की उसके बाद आपने छत लगा दी है, जो भी आप साइज़ रखते हैं। लेकिन 2D प्रोजेक्ट के अंदर दरअसल हम बताएंगे कि कौन से कमरे का जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स कितना होगा, वाई एक्सेस कितना होगा, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली वाई एंड एक्स एक्सेस भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से होता है, क्या होता है इस हवाले से, ठीक है। फिर सेक्शनिंग एलिवेशन क्या होता है, दरअसल एलिवेशन होती है कि वो बैरूनी सिम से मकान की पूरी डिज़ाइनिंग करना, और सेक्शनिंग होती है अंदरूनी सिम से मकान की डिज़ाइनिंग करना। इंशाल्लाह ताला आप समझेंगे। सेक्शनिंग के अंदर स्पेसिफिकली जो है हम मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी मटेरियल कौन सा मटेरियल कहाँ अप्लाई हुआ। उसके बाद ऑटोकैड 3D 2015 शुरू हो जाता है हमारे पास। ऑटोकैड 3D 2015 के अंदर हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले एक बेसिक्स सीखेंगे 3D के, कि ऑटोकैड 3D में कैसे काम करता है या होता क्या है या इसके नतीजे क्या हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑटोकैड की जो 3D कमांड्स हैं या
3D टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि AutoCAD की जो 2D की कमांड्स होती है ना, उन्हें हम 3D मॉडल एरिया में भी इस्तेमाल करेंगे। मॉडल एरिया क्या होता है, दरअसल जहाँ पर हम काम करते हैं ना, वो पूरा मॉडल एरिया कहलाता है। मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, नो प्रॉब्लम। बाय द वे, तो 2D कमांड्स एंड टूल्स को हम 3D मॉडल एरिया में AutoCAD में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, मूव करने की जो कमांड है या टूल है, और रोटेट करने का तो खैर ज़्यादा नहीं, लेकिन मूव एंड मिरर का टूल है, इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 2D में भी इस्तेमाल होगा, 3D में भी इस्तेमाल होगा, और हम 2D मिरर और 2D मूव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि 3D मिरर अलग है, 2D मिरर अलग है, बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद मटेरियल्स इस्तेमाल करना। मटेरियल्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर एक सिंपल आपने AutoCAD पे एक शेप बनाई, उसके अपने अंदर कोई कलर दे दिया, लेकिन अब आप खाली कलर नहीं दे रहे, अब आप उसके अंदर बाकायदा बता रहे हैं कि जनाब ये पीस लकड़ी का होगा या फिर ये पीस क्या होगा, वो पूरा 3D एक आप ग्राउंड बना लेते हैं इंशाल्लाह ताला। ऑब्वियसली जब तक सन या लाइटनिंग ऐड नहीं की जाएगी तब तक आपके पास आपका प्रोजेक्ट में खूबसूरती नहीं आएगी। तो सन और लाइटिंग को भी इस्तेमाल करेंगे। दरअसल सन का मतलब क्या हुआ, दिन की रोशनी, और लाइटनिंग का मतलब क्या हुआ, बल्ब वगैरह लगाना और सन को ऑफ कर देना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन मैंने एक जगह इसलिए लिख दिया कि दोनों का लॉजिक या कॉन्सेप्ट एक ही है। बस लाइटनिंग से फील होता है कि रात का टाइम हो रहा है, जबकि सन से टोटली दिन का टाइम लगता है, क्योंकि सन है। अच्छा, जिसके बाद स्काई भी बनाना, या फिर स्काई की जगह कोई सी भी इमेज आप ऐड कर सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपली आप ये काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। उसके बाद हम कैमरा इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ व्यूज़ हासिल करने के लिए। कैमरा दरअसल ये होता है कि हमें कुछ व्यूज़ दिए जाते हैं, हमारे जो हमने ड्रा किया होता है ना अपने AutoCAD में, जो भी ड्राफ्ट किया होता है या ड्रा किया होता है या फिर कोई भी चीज़ डिज़ाइन की होती है, उसको देखने के लिए मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। वो इन्होंने हमें कुछ बनाए हुए व्यूज़ हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम अपने व्यूज़ भी बना सकते हैं, उसके लिए हम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कैमरे की बात आती है तो जहन में एनिमेशन का तस्वुर भी आता है कि क्या हमारा जो कैमरा है वो DVI भी है, यानी कि क्या हम उसके ज़रिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली मेकिंग एनिमेशंस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैमरा जब हम एनिमेशन बनाएंगे ना, तो एनिमेशन बनाते में जो सबसे प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि एनिमेशन में आपके पास सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आप नॉर्मल सिस्टम पे, या नॉर्मल तो खैर क्या सिस्टम आप कहेंगे, कम से कम कोर की या आई की सीरीज़, या कम से कम Core 2 से ऊपर ही होने चाहिए, Core 2 से नीचे नहीं हो। बेहतर ये कि Core 2 क्वाड हो और 12 MB का कैशे का प्रोसेसर हो, कम से कम आपके पास 512 MB का NVIDIA का कार्ड हो, कम से कम NVIDIA ग्राफिक कार्ड हो, बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर 256 भी है तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन PC की ख्याल रखिए कि आपके पास Core 2 होना चाहिए। जब आप दो चीज़ों में मसला आता है, वरना तो कोई इशू नहीं है, आपने पूरा ड्रा कर लिया, आपको पता है कि कैसा लुक में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल PC पे बना सकते हो, AutoCAD इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इशू कहाँ पर आता है, इशू जब आता है जब आप किसी और को देना चाहते हैं, फिर आपको उसे इमेज में या फिर मूवी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग रेंडरिंग भी सीखेंगे, 3D में रेंडरिंग भी सीखेंगे। ये समझे हमने, जैसे मेकिंग एनिमेशन है, इसके आगे ऊपर इससे पहले हम लोग रेंडरिंग भी सीखेंगे। रेंडरिंग क्या होती है, दरअसल पिक्चर में कन्वर्ट करना, मतलब आपके प्रोजेक्ट की पिक्चर बनाना, ठीक है। वो बहुत टाइम ले लेती है, बाज़ औक़ात 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 12-12, 20-20 मिनट भी ले लेती है। ये असल डिपेंड होता है आपके मटेरियल के ऊपर कि आपका मटेरियल कितना है। उसके बाद एनिमेशन बनाना। एनिमेशन जो है आपकी, ये मैंने एनिमेशन इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला बनवाई है, मैं आपको समझाऊंगा भी आगे, इस कोर्स में हमारे पास है। लेकिन एक एनिमेशन, जैसे कि अगर आपने 1 सेकंड की एनिमेशन बनाई हो ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा। सिर्फ 1 सेकंड के एनिमेशन में 10 से 12 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल। अगर मटेरियल बहुत हाई फाई लगा हुआ है तो उसके बाद वो 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी ले लेता है। और 2 सेकंड और 5 सेकंड का तो तस्वुर नहीं कर सकते नॉर्मली हम लोग, यानी कि 2-2, 3-3 घंटे बैठे ना, अगर आपने 5 सेकंड की जो एनिमेशन आपने कन्वर्ट करी है, अगर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया हो तो। वरना फिर आपकी 3 मिनट में भी जो है बन के आ जाती है एनिमेशन। सो बाय द वे, ये छोटी सी बेसिक्स थी, मैंने आपको AutoCAD के हवाले से सिखाया। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, AutoCAD के मुतालिक मज़ीद कुछ जानेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।